यादव की महापंचायत में भारी बारिश के बावजूद उमड़ा जनसैलाब। रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार प्रशांत सन्नी यादव ने अपने पैतृक गांव बुढ़पुर में की महापंचायत में प्रशांत सन्नी यादव ने ली सबकी राय सहमति के बाद किया चुनाव लड़ने का फैसला। प्रशांत सन्नी यादव 11 सितंबर को नामांकन करेंगे। प्रशांत सन्नी यादव ने कहा, मैं अपने क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल जनता की सेवा करना है। क्या कहते प्रशांत सन्नी यादव। आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रबोध न्यूज चैनल और आपके साथ हैं रेवाड़ी हरियाणा से स्टेट हेड राजेश भारद्वाज। आगे भी आपको मिलती रहे अपडेट, इसके लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। डिसीजन था। इन्होंने साथ ही साथ रेवाड़ी की टिकट मांग के साबित कर दिया कि कोसड़ी में इन्होंने नकार दिया है। अब तीसरा कैंडिडेट जो कि आपका पूर्व जिला प्रमुख सतीश है, उसको लेकर किस तरह से आप देखिए, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक उन्होंने, मैं उनको क्या कह सकता हूँ, जनता उनका जवाब देगी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी चुनाव लड़ रहा हो, चाहे उनमें जिसने भी आपने नाम लिए हैं, जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी बात लेकर मैदान में जाएंगे, मैं अपनी बात लेकर मैदान में जाऊंगा। और मेरे को ये जरूर पता है कि जनता ने इनको सबको मौका देके ये देखा है। मौका मेरे को भी दिया, 22,104 वोट दी। मैंने वो वोट लेके घर पे आराम नहीं किया। जिनका आप नाम ले रहे हो, वो लगातार या तो चुनाव जीतकर चंडीगढ़ में आराम किया, और जो हार गए उन्होंने अपनी कोठी में आराम किया, जनता के बीच में नहीं गए। जनता इस बात से बड़ी नाराज है। और आज की समय में, पहले जाके प्रचार प्रसार का जमाना नहीं था, तो लोगों को जाकर समझाना पड़ता था। आज तो प्रचार प्रसार का, सोशल मीडिया का जमाना है। सब लोग जान चुके हैं कि कौन कितने पानी में है। अगर उन्होंने इतनी सेवा का मन बनाया होता तो खुद अपने मुंह से उन्होंने कहा कि 7 साल में जनता से दूर रहा, मेरे पास पैसे का अभाव था। तो मैं तो ये बड़ा खुले मन से कह रहा हूँ, जनता पैसा नहीं प्यार मांगती है। जनता नेता से पैसे नहीं मांगती, इलाके के मुद्दे को सोल्यूशन मांगती है। तो अगर मेरे पास कौन सी मेरे दादा परदादा की फैक्ट्रियां चल रही थी, हमने भी जब संकल्प ले लिया, शहीद आजम भगत सिंह जी ने संकल्प लिया, सुभाष चंद्र बोस जी ने संकल्प लिया, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी ने संकल्प लिया कि जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेगा, हम आपके देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए इसलिए हम आपके बीच में नहीं थे। ऐसा ही संकल्प प्रशांत सन्नी यादव ने ले रखा है कि जब तक आपके बीच में रहूंगा, आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं कभी भी जनता के बीच में जाके ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए। जनता को सब कुछ पता है, पैसे खत्म हो जाएंगे, जनता फिर देंगी, परंतु वो ये चाहती है कि हमारी आवाज़ को बुलंद आप करते रहें। पैसे का उसमें कहीं रोल नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ जनता संभाल चुकी है, वो जवाब सबको देने का काम करेगी। एक क्वेश्चन और लास्ट मेरा बनता है जी। जब हम लोगों से बात करते हैं तो ये कहते हैं कि चिरंजीव पे तो कर्ज, सॉरी माफी चाहूंगा, सनी पे तो कर्ज जितना, वो कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं अरबपति आदमी हूँ। मैंने ये कहा कि ये इनकी गलतफहमी है। इन्होंने टिकट कटवाने में भी ये बहुत बड़ी बात करी कि सन्नी के पास कर्जा है, कर्जा है, कर्जा है। मैं कह रहा हूँ कि कर्जा है। मैं कभी नहीं कहा कि मेरे पास बहुत बड़ी अपार धन संपत्ति है। पर चुनाव लड़ने वालों को अगर उसकी भावना सही है, कहीं मंदिर बनता है, गुरुद्वारा बनता है, अगर लोगों की भावना सही है तो उनके पास पैसे की कमी कभी नहीं रहती। ऐसे ही इस प्रशांत सन्नी यादव ने आज भी ऐलान किया है, और आने वाले समय में आप देखोगे, 11 तारीख को भी आप देखोगे कि लोग अपने पैसे से चुनाव लड़ेंगे। पंचायत ने आज फैसला लिया, मेरे पैसे की क्या जरूरत है। लोगों ने आज, पंचायत ने फैसला लिया है, पंचायत चुनाव लड़ेगी। और अगर ये कहते हैं कि लोग भी गरीब हैं, तो वो लोग इनको जवाब देंगे कि किस मुंह से उनके पास ये वोट मांगने जाएंगे।